उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है, तो कई स्थानों पर घरों में पानी भरने से लोगों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग भी लगातार मौसम का अलर्ट जारी कर रहा है, जिससे प्रशासन समय रहते राहत बचाव कार्य के लिए पहले से तैयार हो सके। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी और टिहरी की तस्वीरें, जहां पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर आपके सामने उत्तरकाशी जिले की है, जहां बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया। वहीं घरों में मलबा भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि भारी बरसात के कारण अचानक भागीरथी नदी समेत गाढ़ गदेरे उफान पर आ गए हैं। बादल फटने से गांव माड़ो, नीराकोट, पनवाड़ी और कंकराड़ी के आवासीय घरों में पानी घुस गया। वहीं मलबे में दबकर 3 लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक माड़ो गांव में 9 मकानों में पानी घुस गया, जबकि 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। कई जगहों पर वाहनों के बहने की भी सूचना है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम को राहत और बचाव कार्य कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद डीएम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं आपके सामने टिहरी की भी तस्वीर है, यहाँ भी बादलों ने कहर बरपाया है। टिहरी जिले के भिलंगाना ब्लॉक के मेड़ गांव में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने से कई घरों में पानी घुस गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गया है। बादल फटने से कई खेत तबाह हो गए। तो काशीपुर में भी 2 दिन से हो रही आफत की बारिश ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कई स्थानों पर जल भराव होने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। काशीपुर की ढेला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आसपास के लोग खतरे के साए में हैं। वहीं शहर की सड़कें जलमग्न हैं, जिससे आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही लगातार बारिश जारी है, लेकिन बारिश और कोरोना की तीसरी लहर की तमाम खबरों के बीच लोगों की आस्था कम नहीं हुई। इस बार सावन का पहला सोमवार होने से मंदिरों में जल अभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लग गई। मैदानी क्षेत्रों में सावन का पहला सोमवार 25 जुलाई को है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी के साथ ही राज्य के सभी शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपके सामने नैनीताल की है, जहां नैना देवी के मंदिर में दूर दूर से लोग देवी के दर्शन करने और शिवलिंग पर जल अभिषेक करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों के साथ भारी संख्या में पर्यटक भी यहां दर्शन करने आते हैं। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं और जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिले में भारी बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं वीरभद्र महादेव मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी ने बताया कि आज से सावन की शुरुआत हो गई है। पहाड़ी मूल के लोगों के लिए आज सावन का पहला सोमवार है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक करने पहुंच रहे हैं। तीसरी तस्वीर अल्मोड़ा जिले की है, जहां अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्तों की ओर से शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें कि जागेश्वर धाम में सावन महीने के सोमवार की विशेष मान्यता है। इस दिन श्रद्धालु दूर दूर से जागेश्वर धाम में शिव की पूजा करने पहुंचते हैं। वहीं मंदिर के प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि जागेश्वर धाम में सावन के सोमवार को पार्थिव पूजा करने का विशेष महत्व है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड नियमों के तहत यहां पूजा कराई जा रही है। चौथी तस्वीर चमोली की है, जहां कई मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। चमोली के गोपीनाथ जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव, ज्योतेश्वर महादेव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही जल अभिषेक करने पहुंच रहे थे। अब बता दें कि चमोली में बारिश लगातार जारी है, लेकिन बारिश होने के बाद भी भक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए लोगों से वहां पर पूजा अर्चना करने की अपील की जा रही है। धर्म में सावन का एक विशेष महत्व तो है ही, क्योंकि पूरे सावन भगवान शंकर का पूजन होता है और ये वीरभद्र मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है, इसलिए यहाँ हर साल इसी तरीके से पूजा पाठ होती है और सिस्टम से पूजा कर रहे हैं लोग, मास्क लगा के आ रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। सोमवार को पार्थिव पूजन का विशेष महत्व रहता है। विशेषकर पूरे श्रावण मास में ही पार्थिव पूजन का विशेष महत्व रहता है। हमें कल ही इसकी जो 100 पूजाएं हैं वो बुक हो गई थी
उसी के आधार पर आज 100 पूजाएं उनकी पूरी कराई जा रही हैं, जिसमें पार्थिव पूजन के साथ साथ रुद्राभिषेक भी है और अन्य जो पूजा है वो भी यहाँ पे चल रही है। साथ ही लिमिटेड संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति हमें जिला प्रशासन की ओर से मिली थी, जिसमें कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो भी दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी उनका पालन करते हुए ये अनुमति हमें मिली थी। उसी का पालन करते हुए यहाँ पे दर्शन और पूजा पाठ की व्यवस्था भी हमने वर्तमान में की है। वहीं हरिद्वार में कर्म योगी सेवा संस्थान ने कोटा राजस्थान के लावारिस अस्थियों का विसर्जन किया। संस्थान ने हरिद्वार में पौराणिक हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पहुंचकर 174 लावारिस अस्थियों को मां गंगा में पूरे विधि विधान से विसर्जित किया। आपको बता दें कि राजस्थान के कई क्षेत्रों से 137 लोगों की लावारिस अस्थियां और कोरोना संक्रमण आपदा काल के 37 लावारिस लोगों की लावारिस अस्थियां लेकर संस्थान हरिद्वार पहुंचे। ये संस्थान 2008 से अब तक 16 बार लावारिस अस्थियां लेकर विसर्जन करने हरिद्वार पहुंचे। इसके दौरान उन्होंने हजारों लावारिस अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। थोड़ी ही देर में 6:58 पर देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।